देखो कितनी भी कंट्रोवर्सी कर लो, कितना भी कुछ बोल लो कि लुक्स मैटर नहीं करते, लुक्स मैटर नहीं करते, बट रियल ट्रुथ ये है, ब्रूटल ट्रुथ ये है, चाहे दर्दनाक सच ये है कि लुक्स एक्चुअली मैटर करते हैं एंड एक एक्सटेंट तक मैटर ज़रूर करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं आज तुम्हारे साथ 3 इंसिडेंट शेयर करूँगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और उससे क्लियर पता चलता है कि लुक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तुम्हारी लाइफ में एंड क्यों तुम्हें अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो बात थी 2017 की, जब मैं क्लास 7th में था एंड उससे पहले 2017 से पहले मैंने किसी भी लड़की का जेन्युइन अट्रैक्शन अपने अंदर नहीं देखा था। किसी लड़की ने मेरे अंदर जेन्युइन अट्रैक्शन नहीं दिखाया था। क्लास 7th में जब मैं गया तो एक लड़की थी जो कि मुझे कंटिन्यूअसली देखते रहती थी, बेसिकली स्टेयर करते रहती थी, स्माइल करती थी मुझे देख के एंड अपने फ्रेंड ग्रुप के बीच में बेसिकली डिस्कस करती थी। सो क्लियर साइन था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी मेरे से। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा फनी थी इस कंडीशन के बारे में, वो ये थी कि मैं जब बाल छोटे करा लेता था, या कह लो मैं जब बाल कटवा लेता था, क्योंकि मैं क्लास 7th में था और पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे लंबे लंबे बाल, या स्कूल भी अलाउ नहीं करता था लंबे लंबे बाल, तो मैं जब बाल कटा लेता था तो मैं थोड़ा अगली दिखता था, उतना अच्छा नहीं दिखता था, मेरा चेहरा बहुत लंबा सा दिखता था और मैं बेसिकली बहुत खराब सा दिखता था। तो वो लड़की, उस लड़की का अट्रैक्शन गायब हो जाता था। लाइक वो मुझे अटेंशन देना बंद कर देती थी एज सुन एज मैं हेयर कट कराता था। वेयर एज सुन एज मेरे बाल ग्रो हो जाते थे, मैं वापस से नॉर्मल या कह लो थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप दिखने लगता था, उसका अट्रैक्शन वापस आ जाता था। और ये 4 से 5 बार हुआ, मैंने 4 से 5 बार हेयर कट लिए एंड 4 से 5 बार उसने अटेंशन देना बंद किया। एज सुन एज मेरा बाल ग्रो होता था, एज सुन एज मैं थोड़ा अच्छा दिखने लगता था, अगेन वह लाइक वो वैलिडेशन देने लगती थी, वो मेरे तरफ देखने लगती थी। सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि क्लियरली पता चल रहा है कि लुक्स कितना ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि मेरा लुक्स खराब हो रहा था तो वो अट्रैक्शन नहीं दे रही थी, अगर मैं अच्छा दिख रहा था तो वो मुझे लाइक वैलिडेशन दे रही थी। यहाँ पे क्लियरली लुक्स एक स्विच की तरह काम कर रहा था। तो इस चीज़ से कंक्लूड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लुक्स मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बट इससे पहले कि तुम इस चीज़ को कंक्लूड करो, आते हैं हम लोग अपने दूसरे स्टोरी पे, जिसमें कि मैं क्लास 9th में था एंड मेरा एक क्लासमेट था जो कि मोटा था, अगली था, बट उसके पास पैसे बहुत थे। एंड मैं जेन्युइनली, अगली का मतलब है वो लाइक उसका हाइट कम था, ही वाज अगली एज फक, उसके चेहरे पे दाग धब्बे थे, जो पिंपल्स फोड़ने से छेद हो जाते हैं उस तरह का उसका स्किन हो गया था, और वो थोड़ा टैंड टाइप का था, मोटा था। इस बार जो केस था वो ये था कि उसके पास पैसे बहुत थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पापा का बिजनेस था, तो उसके पापा बहुत ज़्यादा कमाते थे एंड सो ही वाज आल्सो रिच। तो बात ये हुआ कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया और वो लड़की मेरे से भी बात करती थी। तो उस लड़की ने उस मोटे लड़के को रिजेक्ट कर दिया, लाइक ही वाज अगली एज फक, सीधा रिजेक्ट कर दिया मुंह पे कि नहीं। बट इसमें हंसने वाली बात ये है कि उस वो लड़का इतना सिम्प था, इतना चूतिया था कि उसने सबसे पहला मैसेज जो भेजा था ना उस लड़की को, वो एक फ्लिपकार्ट पे जो होता है, आईफोन को ऑर्डर करके फ्लिपकार्ट के स्क्रीनशॉट भेजा था और उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। ये उस चूतिए का पहला मैसेज था। तो ऑफ कोर्स वो सिम्प तो था ही, अगली भी था उसके अलावा, तो ये उतना मैटर नहीं करता कि वो कितना सिम्प था, यहाँ पे हम लोग लुक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने उस लड़की से बात की और पूछा कि तुमने आखिर उस लड़के को क्यों रिजेक्ट किया, लाइक वो अमीर है, वो 15,000 की घड़ी पहन के आता है, तो फिर क्या रीज़न था जो कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? अगर तुमने उसे उसके उसे एक्सेप्ट कर लिया होता, लाइक उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता, तो तुम्हें वो बहुत सारी चीज़ें देता एंड तुम बहुत खुश रहती। पता है उसका क्या आंसर था? उसने सीधा उसने सीधा मुझसे कहा कि देखो साहिल, बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा अगली है, वह उसका हाइट मेरे से भी कम है। अगर वो एटलीस्ट मेरे से थोड़ा लंबा होता या फिर मेरे हाइट का भी होता और थोड़ा-सा सही दिखता ना, और अगर मोटा नहीं होता, तो मे बी मैं कंसीडर करती उसे एक्सेप्ट करना। बट क्योंकि वो मोटा है, क्योंकि वो अगली है, क्योंकि वो मेरे से हाइट में कम है, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि लाइक तो फिर अगली लोगों की शादी कैसे हो जाती है? ब्रो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अरेंज मैरिज होती है, और अरेंज मैरिज में मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की से कंसेंट लिया ही नहीं जाता। बस उसके पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं टू मैरी द गाय जिसे कि उन्होंने चूज़ किया है। बट अगर तुम इनिशियल स्टेज की बात करो, अगर तुम टीनेज की बात करो या स्कूल या कॉलेज की बात करो, तो उस टाइम लड़की पूरी तरह से फ्री होती है कि वो किसे चूज़ करेगी एंड उस टाइम पे वो ऑफ कोर्स उसी को चूज़ करेगी जो कि ज़्यादा बेटर लुकिंग है, और उसके अलावा ज़्यादा बेटर लुकिंग होने के साथ-साथ
ज़्यादा पैसे भी हो उसके पास। अब यहाँ पे मेरा क्लियरली मतलब ये नहीं है कि तुम बस लुक्स को ही इनहांस करो। मेरे हिसाब से हर चीज़ें मैटर करती है, लाइक तुम्हारा लुक्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम कितने पैसे कमाते हो, हर चीज़ मैटर करती है। बट ये चीज़ डिपेंड करती है लड़की टू लड़की की उसे क्या पसंद है। लाइक कुछ लड़कियों को ज़्यादा पैसे पसंद होते हैं, कुछ लड़कियों को लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लाइक वो लुक्स के ऊपर ऑब्सेस्ड होती है कि अगर लुक्स अच्छा हो तो फिर देन ओनली आई विल मैरी द गाय। या फिर कुछ लड़कियां पर्सनैलिटी पे भी लाइक लड़कों को चूज करती है। बट द थिंग इज अभी जो ट्रेंड चला हुआ है कि लुक्स, अभी चारों ओर अगर तुम देखोगे लोग लुक्स लुक्स कर रहे हैं। लाइक जो हैंडसम है उसके पीछे लड़कियां ऑब्सेस हो रही है, हैंडसम सेलिब्रिटीज के पीछे ऑब्सेस हो रही है, बीटीएस के पीछे ऑब्सेस हो रही है। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लोग ब्रेन रॉट है और उसी तरह मोस्ट ऑफ द लड़कियां भी ब्रेन रॉट, ब्रेन डेड है। तो वो अभी बस लुक्स के पीछे ही भाग रही है, क्योंकि सिर्फ भेड़ बकरियों में ही ये नेचर नहीं देखा जाता कि एक जहां जाएगा सभी वहां जाएंगे। इंसानों में भी देखा जाता है कि एक जहां जाएगा सभी वहां जाएंगे। क्यों? कोई रीजन नहीं है, बस उसे फॉलो करना है। तो ये चीज लड़कियों में भी देखी जा रही है, वो लोग भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। एंड एक दिन ये ट्रेंड भी चला जाएगा। लाइक ऑफ कोर्स ये ट्रेंड है कि लुक्स अभी इनहेंस करो एंड लड़कियां पाओ, ये भी एक ट्रेंड है। लाइक ये भी एक दिन चला जाएगा। जैसे कि एक टाइम था एंड्रू टेट का टाइम, जब पैसे बहुत ज्यादा ये थे कि हाँ अगर तुम्हारे पास पैसे है तो लड़कियां तुम्हारी, राइट। पैसों पे लड़कियां ऑब्सेस हो रही थी कि हाँ पैसे हैं तो मैं तुम्हारी। तो वो एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड एज सुन एज गया, लुक्स का ट्रेंड आया है। अब लुक्स का ट्रेंड एज सुन एज जाएगा, नेक्स्ट कुछ आएगा। बट एक चीज जो तुम यहाँ से लेसन ले जा सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, वो ये है कि तुम्हें हर एस्पेक्ट में बेटर होना है। सिर्फ लुक्स में ही बेटर नहीं होना, सिर्फ मनी के केस में ही बेटर नहीं होना, सिर्फ पर्सनैलिटी के केस में ही बेटर नहीं होना, सिर्फ इंटेलिजेंस के केस में ही बेटर नहीं होना। तुम्हें ये चारों चीजें इंप्रूव करनी है और इन चारों चीज़ों को मैक्स आउट करना है। अब एक चीज़ जो सभी के मन में होता है कि लाइक लुक्स इतना मैटर क्यों करता है ब्रो? ऑफ कोर्स एक तो है कि ट्रेंड चल रहा है तो लुक्स मैटर करेगा ही। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि लुक्स इज़ द साइन या कह लो इंडिकेशन ऑफ हेल्थ। अगर तुम अच्छे दिखते हो, हेल्दी हो, तुम्हारे पास सिक्स पैक एब्स है, तुम्हारी जाव लाइन है, तुम्हारे क्लियर स्किन है, तो ये क्लियर साइन है कि तुम हेल्दी हो, तुम्हारे बाल नहीं झड़ रहे हैं। तो ये एक हेल्दी जेनेटिक्स का साइन होता है। Whereas गंदे जेनेटिक्स का साइन होता है पेट निकल जाना, चेहरे का ग्लो चला जाना एंड बाल झड़ना। ये सारा बैड जेनेटिक्स होने का एक इंडिकेशन होता है। सो हर लड़की चाहती है कि एक हेल्दी मैन ही उसके बच्चे का बाप बने, ताकि वो बच्चा भी हेल्दी हो। और ये एवोल्यूशन के कारण ऑफ कोर्स हुआ है। सो लुक्स इज द डायरेक्ट साइन ऑफ हेल्थ एंड हेंस इसलिए लुक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये एक और रीज़न है। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।